आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नौ ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नौ ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। जय प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम हरे हरे, हरे राम हरे
हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण हरे हरे श्री राधे। जय श्री श्याम। श्री राधे। श्री राधे। जय श्री श्याम। श्रीमन गणाधिपतये नमः। स्वस्ति श्री सरस्वतये नमः। श्री राधा वल्लभ्यां नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते नमः। श्री बागेश्वर बाला देवाय नमः। श्री गुरु चरण कमलभ्यो नमः। श्री राम कुलेला ऋषयो नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सच्चिदानंद रूपाय विशोधपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवाम भागम् पाणो महासागरं
बरनो पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घनु जास हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। राधे राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे। सब लोग गाइए प्रेम से, अमृतमय नाम है। राधे राधे कृष्ण राधे 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 राधे 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 तेरी पयलिया पे बाजे मुरलिया तेरी पयलिया पे बाजे बाजे मुरलिया बाजे मुरलिया बाजे मुरलिया बाजे मुरलिया बाजे मुरलिया भाई बाजे मुरलिया बाजे मुरलिया भाई बाजे मुरलिया तेरी पयलिया पे बाजे मुरलिया तेरी पयलिया पे बाजे मुरलिया छम छम नाच गिरधारी गुलाम तेरो बनवारी छम छम नाच गिरधारी गुलाम तेरो बनवारी छम नाच गिरधारी छम छम नाच गिरधारी नाच गिरधारी नाच बनवारी नाच गिरधारी नाच बनवारी छम छम नाच गिरधारी गुलाम तेरो बनवारी छम छम नाच गिरधारी गुलाम तेरो बनवारी राधे राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे हर बोल गाइए राधे राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे
राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे बरसाने वाली राधे मेरी श्यामा प्यारी प्यारी लाडली प्यारी लाडली प्यारी लाडली श्यामा प्यारी लाडली ओ श्यामा प्यारी लाडली बरसाने वाली लाडली बरसाने वाली लाडली भान दुलारी लाडली कृष्ण दुलारी लाडली मेरी मोहन मेरी मोहन मेरी मोहन प्यारी लाडली मेरी मोहन प्यारी लाडली मेरी मोहन प्यारी लाडली मेरी मोहन प्यारी लाडली जन जन की प्यारी लाडली जन जन के प्यारी लाडली सब भक्तों की प्यारी लाडली मेरे भाव की प्यारी लाडली राधे आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ कृपामयी करुणामयी कृपामयी करुणामयी कृपामयी करुणामयी कृपामयी करुणामयी कृपामयी करुणामयी कृपामयी करुणामयी बाबर सावो लाडली श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम श्री लाडली किशोरी श्यामा प्यारी जी की कृपा से हम लोग एकत्रित हुए हैं। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य एक ही है, भागवत कथा सुनना है। उद्देश्य क्या है? भागवत कथा सुनना है और कोई उद्देश्य नहीं है। अगर और कोई उद्देश्य है हमारे मन में चल रहा है तो समझो कि हम कथा नहीं सुन पाएंगे। क्यों? मन एक है और उसमें एक ही बैठ सकता है, कथा या व्यथा। मन में भाई यदि व्यथा है तो कथा नहीं, और मन में कथा है तो फिर व्यथा नहीं। मैं तब हरि नहीं, हरि तब मैं नाही, प्रेम गली अति साक तामे
दो न समाए, तामे दो न समाए। मैं तब हरि नहीं, हरि मैं तब नाय। अगर भगवान है तो मैं नहीं, मैं मतलब हमारी व्यथाएं। और अगर मेरी व्यथाएं हैं तो हरि नहीं। प्रेम गली यति साकरी, तामे दो न समाए। रामायण में लिखा है एक बड़ा सुंदर बात, एक संग ना होए भुआलो, एक संग ना होए भुआलो। होए भुआलो, एक संग ना होए भुआलो, एक संग ना होए भुआलो। हसब ठठाए फुलाए गालो, हसब ठठाए फुलाउब गालो। एक संग ना होए भुआलो। एक संग ना होए भुआलो। एक संग दो काम नहीं हो सकता है। एक संग ना हुए भुआलू, हसब ठठाए फुलाए गालू। अर्थात हंसना और रोना, एक बार हंसना है रोना है तो दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता है। अगर ये चाहो कि मैं रो रहा हूं हंस लूं तो नहीं हो पाएगा। हसब ठठाए फुलाए गालू, एक साथ हंसना रोना नहीं हो सकता है, एक ही होता है। ऐसे उद्देश्य क्या है? कथा सुनने का। हम लोग 7 दिन तक बभन गांव में जो परीक्षित के स्वरूप स्थान लेके कृपा मिला है, शिव प्रसाद गुप्ता फौजी परिवार को, समस्त हमारे सनातन हिंदू बभन गांव के लोगों को ये बड़ी भारी भागवत भगवान की कृपा है। देखो भाई, बिना भगवान के कृपा से कुछ मिल ही नहीं सकता, कुछ नहीं हो सकता है। हम चाहते हैं बहुत कुछ, लेकिन मिलता क्या है जो वो चाहते हैं। इंसान ये भी चाहता है कि मेरे पंख हो जाए, मैं उड़ने लगूं, तो क्या संभव है कि उड़ पाएंगे? नहीं उड़ पाएंगे। पक्षी होती हैं, पक्षी बहुत ऊपर तक उड़ते चली जाती हैं। वो सोचती हैं कि मेरा दाना आहार यहाँ होगा आसमान में, लेकिन नहीं, उड़ो जाए जहां, लेकिन जमीन पे आना पड़ेगा। बस ठीक यही चीज है, हम चाहे जहां हों, उड़े कहीं, लेकिन आना तो जमीन पर है। उद्देश्य पूजा पाठ कीर्तन भजन अनुष्ठान यात्रा नाम जप, जो कुछ करते हैं उसका एक ही उद्देश्य है, क्या? भगवान। कोई सिमरन करता है, कोई मनन करता है, कोई ध्यान करता है, सबका उद्देश्य एक है, भगवत प्राप्ति। तो हम लोग ये 7 दिन तक बैठ करके भगवत कृपा अमृतमय करुणामय कृपामय भगवान की कथा श्रवण करेंगे, जिसका नाम है भागवत महापुराण। बोलिए भागवत भगवान की जय। भागवत महापुराण।
बड़े भाग्य से ये जीवन मिला है। मनुष्य का जीवन बड़ा अनमोल है, बहुत कीमती है। काकभूषण जी ने रामायण में कहा है, नर तन सम नहीं कौनो देहि। देहि भैया मतलब देहि मतलब देह, देह मतलब शरीर। नर तन सम नहीं कौनो देहि, और जीव चराचर जाचत ते। नर तन सम नहीं कौनो देहि, जीव चराचर जाचत ते ही। जाचत मतलब मांगना, किससे? भगवान से। इसलिए मनुष्य के शरीर नर तन सम नहीं, मनुष्य के शरीर के बराबर कोई शरीर नहीं है। इसीलिए कहा गया है, बड़े भाग मानुष तन पावा, 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 सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ। बड़े भाग, इसीलिए कहा गया है बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिला है, और मनुष्य के शरीर से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, और कोई शरीर नहीं है। शरीर 84 लाख योनि बहुत है, अंडज पिंडज जलचर थलचर नवचर नाना जे जड़ चेतन जीव जहाना मत की जत गति बहुत ही भलाई। बहुत है जल में रहने वाले, थल पे जमीन पे रहने वाले, नभ में आसमान में उड़ने वाले 84 लाख योनि हैं। उन योनियों में मच्छर भी पाए गिने गए हैं। उन योनियों में जो ये सरसों के ऊपर एक बहुत बड़े कीड़े छोटे से होते दिखते नहीं हैं, वो भी उसी योनि में बताए गए हैं। 84 लाख योनियों में, लेकिन सबसे श्रेष्ठ क्या है? मनुष्य। मनुष्य शरीर से भैया सबको पाया जा सकता है। और जो मनुष्य शरीर पा करके भारत में पैदा होकर के राम कृष्ण की कृपा छाया में रहते हुए और भगवान की करुणामयी कथा को नहीं पाया, तो फिर मनुष्य जीवन पाना क्या है? मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? भागवत में 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं, 336 या 35 इसमें अध्याय हैं, और सबका एक ही उत्तर है कि भगवान से मिल जाना।
केवल भगवान से मिलना और भगवान की प्राप्ति नहीं हुआ, जन्म से और मृत्यु तक भगवान से प्रीति नहीं हुआ, तो फिर मनुष्य जीवन क्या है? जैसे पशुओं का जीवन वैसे हम लोगों का भी जीवन होगा। इसलिए भैया ये जीवन मिला है तो भगवान, इसमें कहना क्या है? केवल भगवान का नाम ही तो लेना है। भगवान के नाम को खूब गाओ, भगवान की कथा को खूब सुनो। जो आज हम लोगों को ये प्रसाद मिला है जिसका नाम है भागवत कथा, जो आज भागवत कथा कई महीनों से प्रतीक्षा होती है कि कथा कब बैठेगी। नाम क्या है? कथा कब बैठेगी, कथा कब बैठेगी। और कथा बैठ गई तो हम कब कथा के पास बैठेंगे, बात यही है। कथा बैठ गई लेकिन हम कथा के पास कैसे बैठे हैं? अब कथा के पास अगर हम बैठे हैं तो व्यथा लेकर के बैठे हैं कि कथा श्रद्धा लेकर के बैठे हैं। अब कथा बैठ गई, कथा के पास अगर हम बैठते हैं तो जीवन धन्य हो जाती है। जीवन की सारी दुविधा, जीवन की सारी पीड़ा शांत हो जाती है। ये कथा है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। हम लोगों को जो ये प्रसाद मिला, पता है ये प्रसाद भागवत कथा प्रसाद, जिसको निरंतर हमारे ऋषि मुनि सुनते चले आए हैं, कहते चले आए हैं। पता है भैया, ये भागवत की कथा सर्वप्रथम जो प्रसाद हम लोगों को मिला है वो तीर्थराज नैमिषारण्य से मिला है। अच्छा, भागवत कथा का उद्देश्य क्या है? सुने। सच्चिदानंद रूपाय विशोधपत्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तीन प्रकार के ताप होते हैं, तीन प्रकार के ताप होते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक। रामायण में लिखा है, इसमें लिखा है तापत्रिय। तापत्रिय यानी ताप मतलब पीड़ा। तीन प्रकार के पीड़ा है। तापत्रिय विनाशाय, कैसे विनाश होगा? भगवान की शरणागति लेने से। रामायण में क्या लिखा है? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। और कब ये तीनों ताप, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, इसमें भी ताप त्रिय, और उसमें भी क्या है? दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। उसमें भी तीन ताप लिख दिया गया है। तो कब नहीं व्याप्त होता है, कब वो दुख नहीं मिलेगा? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। राम राज काहू नहीं व्यापा। राम राज,
जब राम का राज हृदय में निवास करे, जब हृदय मन आपका अयोध्या बन जाए और उस मन रूपी अयोध्या में राम बैठ जाएं, तो तीनों प्रकार के ताप का जो पीड़ा है, दर्द है, अपने आप नाश हो जाता है। ऐसे भागवत में है कि तापत्रिय विनाशाय, तीनों प्रकार का ताप कैसे निकलेगा। श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान कृष्ण की शरणागति लेने से तीनों प्रकार का ताप अपने आप शांत हो जाता है। ऐसे श्री कृष्णाय वयं नमः भगवान को प्रणाम करके भगवान के भरोसे अपने दुख को भगवान की शरण में डाल दिए। कौन? नैमिषारण्य में, तीर्थराज नैमिषारण्य में 88,000 महात्मा बैठे हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, तीर्थराज नैमिषारण्य में 88,000 महात्मा बैठे हुए हैं। उनका जो विषय है वो क्या है? जो हजारों वर्ष पहले महात्मा लोग बैठ करके विचार कर रहे हैं आज के समय का। आज का समय क्या है कि आने वाली पीढ़ी हमारी सब अनाचारी हो जाएंगे, दुराचारी हो जाएंगे, तो उनका कल्याण कैसे होगा? उनका कल्याण कैसे होगा? हमारे बच्चे जब नास्तिक हो जाएंगे, और आज समाज में देखो, जिन बच्चों को बड़े मेहनत से पालते हैं, पोसते हैं, आज वही बच्चे बूढ़े होने पर माँ बाप का साथ छोड़ देते हैं। आज बहुत सारे वृद्धाश्रम जाइए, सब भरे पड़े हैं। हर घर में देखिए, जिन बेटा को बहुत अच्छे तरीके से पाला पोसा बड़ा किया, आज वही बेटा बुढ़ापा में पानी देने को नहीं तैयार है। आखिर ये संस्कार कहां से उन्हें मिला? जब इस वृत्ति के हो जाएंगे, एक बात बताऊं, माँ बाप घर में पानी बिना मरे, माँ बाप घर में पानी बिना मरे, और 100-100 लोटा तीर्थ में चढ़े, माँ बाप पानी बिना मरे, तीर्थ में 100-100 लोटा चढ़े। माँ बाप एक गिलास पानी के लिए तरस रहे हैं और हम तीर्थ में जाकर के खूब लोटा का लोटा जल चढ़ा रहे हैं। बताओ, भगवान ने यही शिक्षा दिया है, भगवान ने यही संस्कार दिया है कि जो तुम्हारे सामने साक्षात भगवान हैं, माता पिता तुम्हारे जन्मदाता हैं, जनक हैं, पहले तो उनको प्रसन्न कीजिए। महाराज, ऐसे वंश जब होने लगेंगे तो फिर उनका कल्याण कैसे होगा? देखिए, बेटा कितना भी नालायक हो जाए, लेकिन माता पिता कभी अपने बच्चे को बददुआ नहीं देते, श्राप नहीं देते हैं। एक गिलास पानी ना दे बेटा बहू, तो माता पिता कभी नहीं हृदय से उनको श्राप देते हैं। वो खुद उनको डांटेंगे, लेकिन दूसरा कोई आएगा तो कहेंगे नहीं, वो मेरा बेटा है। आज ये महात्मा लोग नैमिषारण्य में बैठ करके विचार कर रहे हैं कि हमारे बच्चों का कल्याण कैसे होगा। एक महात्मा दूसरे महात्मा से पूछ रहे हैं, हम लोग जितने लोग बैठे हैं ना, ये किसी न किसी संत के हम लोग संतान हैं।
हम लोग संतों के संतान हैं। सब विचार कर रहे थे। उन्हीं लोगों के बीच में सबसे बुजुर्ग एक संत है जिनका नाम है सौनक जी। सौनक जी से सभी लोग कहते हैं, जैसे आप लोग की समस्या कोई आ जाए परिवार में, गांव में, मोहल्ले में, तो एक दूसरे बुजुर्ग से कहते हैं, दादा, बड़े बाबू, ऐसी समस्या आ गई, इसका कोई उपचार है, इसका कोई समाधान है? तो बुजुर्ग आदमी अपने जीवन के अनुभव के तमाम तथ्यों से समझाने का प्रयास करता जो उसका अनुभव है। ऐसे बहुत सारे संत जन सौनक जी से कहते हैं कि बाबा, आने वाले समय में हमारी ही पीढ़ी सब नास्तिक हो जाएंगे, उनका कल्याण कैसे होगा, उनका उद्धार कैसे होगा? कोई उपाय है? सौनक जी वयोवृद्ध थे, कहते विषय तो बहुत गंभीर है। एक बात बताऊं, आदमी बेईमानी रोज करता है लेकिन किसी से बताता नहीं है कि मैं बेईमानी कर रहा हूं। लेकिन एक दिन किसी मंदिर पे चला जाए, एक दिन किसी को 10 रुपया दान दे दे, 100 लोगों से बताएगा। बेईमानी करेगा तो उसका फोटो नहीं खींचेगा, उसकी सेल्फी नहीं बनाएगा, लेकिन मंदिर में भगवान के पास वो नहीं जाएगा। गेट पे गया, सेल्फी ले लिया कि मैं मंदिर पे आया हूं। अब मंदिर में पता नहीं उसने 16 आना चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया, फोटो खींच लिया। लेकिन बेईमानी करते वक्त का फोटो खींच कर ये भी डालो। हमने इतिहास में सुना हूं कि भारत में कोई एक शासक था, उसने जब मरने लगा था तो अपने दोनों हाथ को बाहर करवा दिया था। कौन था? सिकंदर शासक था। उसने जब मरने लगा था तो दोनों हाथ बाहर कर दिया था। मरने के पहले बताया था कि मेरा दोनों हाथ बाहर कर दिया। क्यों? क्योंकि भारत में मैंने क्या क्या नहीं हाथों से किया हूं, बनाया हूं, लेकिन जा रहा हूं तो ये घर, मकान, कोठी, बंगले मेरे साथ कुछ जा नहीं रहा। हम पाप करते हैं तो बहुत छुपाते हैं, बहुत छुपाते हैं, लेकिन जब हम कहीं मजबूरी में फंस गए या समाज के बंधन में आ गए तो उसका यानी हम हर अपने दान का प्रदर्शन करेंगे, पाप का प्रदर्शन नहीं करते हैं। लेकिन पता है मन तो तुमसे पाप करा डालेगा, लेकिन आत्मा तुमसे रोज कहेगी तुम गलत कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो। और तुम्हें आत्मा झकझोरती है कि गलत किए हो। आत्मा कभी स्वीकार नहीं करती है। आंख बंद कर लेने से दिन में रात नहीं हो जाती है। आंख बंद कर लेने से दिन में रात नहीं हो जाती है। चुपचाप मौन होकर के बेईमानी कर लेने से मालिक की किताब बंद कभी नहीं हो जाती है। मौन होकर के बेईमानी कर लेने से मालिक की किताब कभी बंद नहीं होती है, वो खुली ही रहती है। बोलो राधे राधे, राधे राधे। वो खुली ही रहती है। कल्याण कैसे होगा? कल्याण होगा। सभी संत 88,000 संतों ने विचार कर रहे हैं। तब तक उन लोगों के बीच में
एक नौजवान संत का आगमन हुआ जिनका नाम है सूत जी। बोले सूत जी महाराज की जय। सूत जी महाराज का जब आगमन हुआ, सभी लोग खड़े होकर के उनका वंदन किया, अभिवादन किया, स्वागत किया। सूत जी बोले, अरे महाराज आप लोग बहुत संत इकट्ठा हुए हैं। सूत जी ने कहा, हे युवराज योगी सूत जी, आप प्रकांड विद्वान हैं। हम लोगों की एक निजी समस्या है, क्या उसका समाधान करेंगे? क्या समस्या है? हमारे वंश का आने वाले समय में हमारा ही वंश सब नास्तिक हो जाएंगे, तो क्या इनके जीवन में भगवान कल्याण करेंगे कि नहीं करेंगे? कोई कल्याण का मार्ग है कि नहीं है? तब सूत जी ने कहा, सभी लोगों ने जब हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया, सूत जी महाराज के सन्मुख शौनक आदि ऋषियों ने प्रार्थना करते हैं। अज्ञान ध्वंस विध्वंस कोटि सूर्य समा प्रभा, सूतख्याहि कथा सार मम करण रसायनम, मम करण रसायनम। सभी संतों ने कहा, हे महाराज आप अपने अनंत कोटि ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित करके हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को हृदय से मिटा करके कोई कल्याण का मार्ग बताइए, जिस सरल सुगम मार्ग हो, उससे हमारे पीढ़ी का कल्याण हो। तब सूत जी कहते हैं, कल्याण होगा। कल्याण का एक मार्ग है, बड़ा सुंदर, हमने अपने गुरु जी के मुख से सुना है। क्या है? श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भासितम, कलोकीरेण भासितम। कीरेण भासितम, कीर मतलब तोता, तोता मतलब सुखदेव स्वामी। हमारे गुरुदेव शुक्राचार्य जी के मुख से हमने सुना है, जो मनुष्य के कल्याण के लिए 100 का 100% सत्य ही सत्य है। मैं बताता हूं, आप लोग सावधान होकर श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भासितम, कलयुग में विषय कर भागवत से बढ़कर के कल्याण का कोई मार्ग है ही? कोई मार्ग नहीं है। बस भागवत को भज लो, भागवत की शरणागति ले लो, भागवत भगवान कल्याण करेंगे। बोले भागवत भगवान की जय। कर भई जवानी में बुढ़ापा, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर बड़ी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? बुढ़ापा किसने देखा है? बुढ़ापा
आजकल कहते हैं ये भाई भजन करे के समय नहीं है, अब भाई कथा सुने की उम्र नहीं है। अब भाई कुछ लोग ऐसे हैं कहते हैं भाई हमारे भजन करे की उम्र नहीं है, अभी कथा सुने की उम्र नहीं है। तो का पता है कि बूढ़े होकर के मरोगे? कोनो कागज पे कोई आपके पास कागज है कि हम बूढ़े हो जाएंगे तब मरेंगे? कोई 25 में जा रहा है, कोई 30 में जा रहा है, कोई 22 में जा रहा है, कोई 18 में जा रहा है। पता है बुढ़ापा आए ये कोई गारंटी है, लेकिन आज हम हैं गारंटी है, अभी अभी इस समय गारंटी है। इसलिए बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करे भजन करे भजन करे भजन करे भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा। भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। हाथ के लूले हो जाओगे, हाथ से लूले हो जाओगे, हाथ के 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 लूले हो जाओगे। दान कर दान कर दान कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। दान कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। दान कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। राधे कान के बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे। सब लोग कहते हैं बुढ़ापा में कान से कम सुनाई पड़ता है। हॉस्पिटल में जाओ तो 70 साल 15 साल के लोगों के कान में शिकायत है, कान का पर्दा फट गया है, कान से सुनाई नहीं पड़ता है। अरे भैया विचार करो, कान के बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे। कथा तुम सुन नहीं पाओगे, कथा तुम सुन नहीं पाओगे। कान के बहरे हो जाओगे, कान के बहरे हो जाओगे। कथा तुम सुन नहीं पाओगे, कथा तुम सुन नहीं पाओगे। कथा सुन कथा सुन कथा सुन भरी जवानी में
बुढ़ापा किसने देखा है। कथा सुन भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। पैर के लंगड़े हो जाओगे। पैर से लंगड़े हो जाओगे। पैर से लंगड़े हो जाओगे। पैर से लंगड़े हो जाओगे। तीरथ तुम कर नहीं पाओगे। तीरथ तुम कर नहीं पाओगे। पैर से लंगड़े हो जाओगे। पैर से लंगड़े हो जाओगे। तुम कर नहीं पाओगे। तीरथ तुम कर नहीं पाओगे। तीरथ कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। आँख के अंधे हो जाओगे। आँख से अंधे हो जाओगे। कौन कहता है 80 साल पे आँख से अंधा होता है आदमी। बूढ़े तो ऐसे बदनाम है भैया। बूढ़े तो ऐसे बदनाम है कि बुढ़ा गए हैं, इनके आँखी नहीं दिखाता है। तो 10 साल 15 साल 20 साल वाले का ढक्कन लगा करके चल रहे हैं। जो 80 साल पे लेंस लग रहा है वो 8 साल बच्चा लगाया है लेंस। क्या बूढ़े लोग की गारंटी है। आँख से अंधे हो जाओगे। 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 तरस कर तरस कर तरस कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। तरस कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। 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 भजन करे भजन करे भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बूढ़े की तलाश मत करो कि मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब कथा सुनूंगा।
बूढ़ा हो जाऊंगा तब ये करूंगा भैया, किसी ने बुढ़ापा देखा नहीं है। अभी जवानी मिली है तो जवानी में उपयोग कर लो, भगवान से भी प्रेम कर लो, भगवान से भी प्रेम कर लो, ना जाने कब क्या हो जाए। महाराज कलयुग में अगर कोई सुंदर है तो भगवान की कथा है। नौजवान सूत जी कहते हैं कि हमारे गुरुदेव जी ने कहा है कि भागवत से बढ़कर के कलयुग में और कोई अमृत है ही। कहते हमारे गुरुदेव जी, जब महाराज परीक्षित को श्राप मिला कि 7 दिन के में तुम मर जाओगे, 7 दिन के अंदर मर जाओगे, तो परीक्षित महाराज जरा विचार करिए, परीक्षित ऐसे राजा महाराजा को श्राप मिला जो बड़े दयालु हैं, जो बड़े सत्यवादी हैं। परीक्षित महाराज सब छोड़ दिया, सब घर बार छोड़ दिया, सब घर बार छोड़ करके परीक्षित महाराज गंगा जी के तट पर जब गए तो सभी देश के राजा महाराजा ऋषि मुनि सब उनके पास आए। उनके जीवन की रक्षा करना किसी के बस की बात नहीं थी। हमारे गुरुदेव सुखदेव स्वामी उनको जब भागवत कथा सुनाने लगे कि भागवत कथा सुनने से भागवत कथा अमृत, जब सुनने लगे तो देवताओं ने कहा कि अरे ये भागवत की कथा, अमृत कथा हम लोगों को नहीं मिल रही है। देवता लोग आए, जरा याद कीजिए, हमारे राम कृष्ण को छोड़ करके, हमारे राम कृष्ण इतने दयालु हैं, इनको छोड़ करके हम चादर फादर टोपी के चक्कर में घूमते रहते हैं, कल्याण होगा? जब ये देवताओं का इंद्र चंद्र सूरज कुबेर वरुण का कोई सहायता नहीं कर रहा है तो कौन करेगा? इनका कल्याण कैसे होगा? इंद्र चंद्र सूरज कुबेर वरुण सब आए, देवलोक को छोड़ करके गंगा जी के तट पर सुखदेव स्वामी से कहते महाराज ये जो भागवत कथा अमृत आप महाराज परीक्षित को सुना रहे हैं, पिला रहे हैं, ये भागवत कथा अमृत हमें पिला दीजिए और इसके बदले में देवताओं मेरे जो पास में अमृत है वो महाराज परीक्षित को पिला दीजिए, इससे ये अमर हो जाएंगे। सुखदेव स्वामी मुस्कुराने लगे, अरे देवता, जिस अमृत को लेने के लिए आप लोगों ने अपने भाइयों से युद्ध किया, देवासुर संग्राम किया, जिस अमृत के लिए करुण जी से महायुद्ध किया, जिस अमृत के लिए भगवान को मोहिनी रूप धारण करना पड़ा, जिस अमृत के लिए स्वर भानु को अपना मस्तक कटाना पड़ा, जिन अमृत के लिए भगवान को धन्वंतरि का रूप धारण करना पड़ा, जिन अमृत के लिए भगवान को मोहिनी रूप धारण करना पड़ा, जिन अमृत के लिए भगवान को महाराज मंदराचल पर्वत बनना पड़ा, जिस अमृत के लिए भगवान को कच्छप रूप धारण करना पड़ा, जिस अमृत के लिए देवता और दानवों में महायुद्ध हुआ, वह अमृत आप मृत लोक में रहने वाले महाराज परीक्षित को फ्री में देने आए हो।
ये बात समझ में नहीं आ रही है। अरे तुम्हारा तो देवता अमृत है, देव अमृत है, ये तो मेरी भागवत कथा अमृत है, इसकी तुलना उसकी तुलना कैसे हो सकती है? देवताओं ने कहा महाराज इनको मरने का जो श्राप मिला है ये अमर हो जाएंगे विषय, तो बोले नहीं नहीं, तुम्हारा अमृत पीने के बाद में इस जीव को पुनः जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन मेरी भागवत कथा अमृत पीने के बाद में मनुष्य जीवात्मा को पुनः आना नहीं पड़ेगा। ये भागवत कथा अमृत है और सत्संग अमृत के बराबर तुम्हारा अमृत नहीं हो सकता है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरो तुलायक अंग, तोलन ताहि सकल मिले जो सुख लो सत्संग। सत्संग रूपी कथा अमृत का बराबरी तुम्हारा अमृत कर सकता है? देवताओं के अमृत भागवत के अमृत की बराबरी कभी नहीं कर सकती है। तुम्हारा अमृत बहुत छोटा है, तुम्हारी अमृत युद्ध करा देती है, युद्ध, और हमारी अमृत शुद्ध करा देती है। तुम्हारी अमृत युद्ध का निमंत्रण देती है और हमारी भागवत कथा अमृत शुद्ध कर देती है। तुम्हारी अमृत झंझट में डाल देती है और हमारी अमृत सत्संग में डाल देती है। ये है भागवत। बोलिए भागवत भगवान की जय। इसलिए ये भागवत कथा अमृत तुम नहीं पा सकते हो। और देवताओं एक बात पूछूं, इतने दयालु कब से हो गए जो कभी मृत लोक के प्राणियों का कल्याण ही नहीं चाहते हैं? यहाँ कोई तपस्या कर रहा है तो उसका तपस्या भंग कर दो, कोई नारी तपस्या कर रही तो उसका सत्व नष्ट कर दो। और मेरी बात समझ में नहीं आ रही है देवताओं की बात। तुम्हारी ये सरल सीधा हो जाना हमें लगता है कोई छल है। जो कभी आपसे नमस्ते ना करे, जो कभी आपसे प्रणाम ना करे, जो आपके दरवाजे कभी ना आए और आपसे अचानक 4 बार बाबूजी प्रणाम नमस्ते, बाबूजी प्रणाम नमस्ते, कैसे हो, हाल चाल पूछने लगे, आपके घर का गोबर तक उठाने लगे, तो ये मत समझ जाना कि ये मेरा दोस्त हो गया है। वो दोस्त नहीं हुआ है, वो जरूर जिस दिन मौका पाएगा उस दिन वो छल करेगा। नवई नीच कर अति दुखदाई, नीच प्रवृत्ति का व्यक्ति जो होता है वो सदा दुख ही दुख देता है, कभी सुख नहीं देता है। ऊंच निवास नीच करतूती, गरीब आदमी की हिम्मत है कि वो गरीब आदमी की हिम्मत है वो किसी का लाखों बेईमानी कर लेगा। गरीब आदमी की हिम्मत है कि वो किसी से लड़ाई कर लेगा। अरे वो अपने बच्चों का पेट भर रहा है, अपना गृहस्थी चल रहा है, उसके पास इतना समय नहीं, सोकर उठा मजदूरी कर रहा है, थोड़ा कमाया परिवार चला, उसकी हिम्मत ही नहीं है। ये तो बेईमानी चोरी डकैती बड़े बड़े लोग करते हैं, जो ऊंचे लोग हैं। ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सकई पराई विभूति। तुम लोग इतने दयालु कब से हो गए हो? देवताओं को डांट करके हमारे सुखदेव स्वामी ने भगा दिया, जाओ भाग जाओ। जब भगा दिए ये लोग गए ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी से रोने लगे, बाबा हम देवता हो करके अमृत नहीं पाए, भागवत अमृत, और मृत लोग के परीक्षित उनको भागवत कथा अमृत मिल गया। अब बताओ कथा कहाँ मिलेगी? न स्वर्ग में मिलेगी न बैकुंठ में मिलेगी। ये भागवत कथा तो सुन पीने के लिए हम ही लोग को, मनुष्य लोग को ये मिला है, मनुष्य को। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, थोड़ा धैर्य धारण करो, प्रतीक्षा करो कि इस कथा का परिणाम क्या निकल रहा है। जब परीक्षित महाराज 7 दिन तक कथा सुने
और कथा सुन करके जब बैकुंठ लोग जाने लगे, 7वें दिन बैकुंठ लोग जाने लगे। रागो मोक्षम तथा वीक्षम पुरादातापि विस्मिताः। रग्गो मोक्षम तथा वीक्षम, जब राजा परीक्षित बैकुंठ जाने लगे, मोक्ष जाने लगे, तो धाता विस्मिता, विधाता विस्मय में हो गए, आश्चर्य में हो गए। बोले भागवत की कथा में इतनी शक्ति है कि महाराज परीक्षित को बैकुंठ भेज दिया। धन्य है मेरी भागवत की गाथा, धन्य है मेरी भागवत की वार्ता। ब्रह्मा जी ने तुरंत तराजू लिया और तराजू पर लेकर के एक तरफ 4 वेद शास्त्र सभी को एक पलड़े पर रखा, एक पलड़े पर भागवत को रख करके जब तौलने लगे कि देखो इसमें ओजन कौन है, भारी कौन है। तो लघुन्यानी जातानी गौरवेणु इदं महत तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमाययो। लघुन्यानी जातानी, सारे शास्त्र जितने थे सब हल्के हो गए, लघु मतलब छोटा हो गए, और गौरवेणु भारी कौन हुआ, भागवत कथा हो गया। और भागवत कथा जब भारी हुआ तब ब्रह्मा जी ने कहा कि भागवत के समान कोई महिमा नहीं है। ये भागवत की महिमा है कि समस्त शास्त्रों से, समस्त पुराणों से सर्वश्रेष्ठ क्या है, भागवत कथा है। बोलिए भागवत भगवान की जय। ये गाथा है कितनी पावन विमल, ये गाथा है कितनी पावन विमल। बहुत ये विमल है, पावन है। ऋषियों ने जानी महिमा बखानी, ऋषियों ने जानी महिमा बखानी। ये गाथा है कितना पावन विमल, ये गाथा है कितना पावन विमल। ये गाथा है कितना कृष्णा जय हो कृष्णा कृष्णा। ये गाथा है कितना पावन विमल, ये गाथा है कितना पावन विमल। ऋषियों ने जानी महिमा बखानी, ऋषियों ने ज्ञानी महिमा बखानी। मिटे उर की पीड़ा, मिटे उर की पीड़ा, मिटे तन की पीड़ा, मिटे उर की पीड़ा, मिटे तन की पीड़ा, मिटे उर की पीड़ा,
संतों ने जानी, महिमा बखानी संतों ने जानी। कितना विमल है पावन ये गाथा, कितना विमल है पावन ये गाथा। राधे बोल। ज्ञान और भक्ति भरा है इसमें, ज्ञान और भक्ति भरा है इसमें, ज्ञान और भक्ति भरा है इसमें, ज्ञान और भक्ति भरा है इसमें। बैराग ने इसको सींचा है हरदम, बैराग इसको सींचा है, बैराग ने इसको सींचा है हरदम, बैराग इसको सींचा है हरदम। भक्ति का भक्ति 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 का इसमें पौधा जगा है, भक्ति का इसमें पौधा लगा है, भक्ति का इसमें कृष्णा 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 राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा। भक्ति कैसे में पौधा जगा है, भक्ति कैसे में पौधा लगा है, भक्ति कैसे में पौधा लगा है, भक्ति कैसे में पौधा लगा है। राम नाम जय हो राम श्याम का फल तो मिला है, राम नाम का फल तो मिला है, राम राम श्याम राम श्याम दो फल भी मिला है, राम श्याम दो फल भी मिला है, राम राम श्याम दो फल भी मिला है, राम श्याम जो फल भी मिला है। संतों ने जानी महिमा बखानी, संतों ने जानी महिमा बखानी, कितना कितना पावन विमल ये गाथा, कितना
कितना पावन विमल ये गाथा। भागवत श्रीमद् भागवत भागवत श्रीमद् भागवत कथा श्रीमद् भागवत कथा कितना पावन विमल ये गाथा कितना पावन विमल ये गाथा। कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कितना पावन विमल ये गाथा कितना पावन विमल ये गाथा। कितना पावन विमल ये गाथा कितना पावन विमल ये गाथा। राम राम श्याम दो फल भी लगे हैं राम श्याम दो फल भी लगे हैं। राम श्याम दो फल भी लगे हैं राम श्याम दो फल भी लगे हैं। कर देते ये तन पावन कितना पावन विमल गाथा कितना पावन विमल ये गाथा। भागवत श्रीमद् भागवत श्रीमद् कथा 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 भागवत श्रीमद् कथा। बोलिए भागवत भगवान की। इस भागवत महापुराण में दो फल लगे हैं। भक्ति रूपी वृक्ष जो उग गया है, इसके फल का नाम है राम और श्याम। राम श्याम फल जिसने चख लिया उसके जीवन की सारी दुविधा अपने आप मिट जाती है। बोलो राम कृष्ण भगवान की जय हो। ये भागवत की कथा है, भागवत की महिमा है। भागवत की महिमा धन्य है, धन्य है भागवत की महिमा। इस भागवत एक बात बताऊं, इसी कथा को सुनने के लिए पहाड़ों की शिखर से, पहाड़ों की शिखर अर्थात चोटी से 4 महात्मा आए। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 4 भाई ब्रह्म ऋषि, 5 वर्ष के रहने वाले निवस्त्र दिगंबर भेषधारी। एकदा ही विशालाय चत्वारि ऋषयो मलः। किस लिए 4 महात्मा आए? घर बनाने, मकान बनाने, दुकान खोलने, प्रॉपर्टी बनाने के लिए नहीं, नहीं, सत्संगार था। किस लिए आए? सत्संगार था, सत्संग के लिए पहाड़ से उतर के आए। और बताओ, आज इतना घोर कलयुग का प्रभाव है कि हम गांव से अपने घर के बगल में ही कथा हो रही है, सत्संग हो रहा है, तो समय नहीं मिलता है कि हम कथा सुन लें। ये सबको पता है कि जीवन का कल्याण कथा से ही होना है, सत्संग से ही होना है, लेकिन घर के बगल में ही कथा सुनने कोई जाता नहीं है।
लेकिन घर के बगल में नहीं, कई कोस दूर पर अगर कहीं नाच नौटंकी हो रही है तो वहां बुलाना नहीं पड़ता है भैया। अपना खींचे चले जाएंगे, जेब भी भर के ले जाएंगे उड़ाने के लिए। बताओ, जिस दिन ये प्रेरणा जाग जाती है ना, उनके पूर्वज भी रोते हैं कि मेरा वंश और इसका धन दोनों व्यर्थ में जा रहा है। कथा सत्संग कहीं हो, आहा, तो घर के बगल में अरे वही घिसी पिटी कथा, क्या जाने बंदर अदरक का सवाल, स्वाद, सवाल नहीं स्वाद, क्या जाने। अच्छा, जो आदमी बहरा है, कान से नहीं सुनाई पड़ रहा है, वो कितना बढ़िया ये म्यूजिक बज रही, कितनी बढ़िया कथा हो रहा है, क्या उसके समझ में कुछ आएगा? जो आदमी अंधा हो गया है, सूरज खूब गर्मी कर रहे हैं, क्या उसको पता चलेगा कि सूरज चमक रहे हैं कि आग का अंगारा बरस रहे हैं? नहीं पता चलेगा। ऐसे समाज में नास्तिक, अनाचारी, दुराचारी, व्याभिचारी, भ्रष्टाचारी, कुकर्मी, दुष्कर्मी हैं कि उन्हें भगवान से नहीं, भगवान का आभास ही उनके हृदय में नहीं प्रकट हो रहा है। भगवान का आभास ही उनको नहीं हो रहा है कि भगवान का कुछ तो उनको पता चले नहीं। और कितने हैं कि भगवान का नाम सुनते हैं तो दीवाने हो जाते हैं। कितने हैं कि भगवान का नाम सुनकर के दीवाने हो जाते हैं। चारों महात्मा सत्संगार था। सत्संग के लिए महाराज पहाड़ से उतर करके पृथ्वी पर आए। और आज हम घर के बगल नहीं जाते हैं। ये चारों महात्मा आए, पहाड़ के नीचे जब उतर करके आए तो चारों भाइयों ने एक संत को और देखा जो पहाड़ के नीचे बैठे हैं, बड़े उदास हैं, बड़ा दुखी हैं, बहुत दुखी हैं। वो बहुत दुखी है। चारों भाइयों ने जब उनको देखा तो चारों सनकादिक ऋषियों ने पूछा कि कथम ब्रह्मदीन मुखम कुतश्चिंतातुरो भवान। हे भाई, तुम इतना दुखी, इतना पीड़ा युक्त बैठे हो, क्या पीड़ा है? चार महात्मा जो पहाड़ से उतरे हैं, जो जमीन पर पृथ्वी पर पांचवा महात्मा है, उनसे ये चारों महात्मा पूछ रहे हैं कथम ब्रह्मदीन मुखम कुतः चिंतारो भवान। आपके चिंता दिख रहा है चेहरे पर, क्या बात है, क्या पीड़ा है, बताओ, हम आपकी क्या मदद करें? भो ब्रह्मा, कहो। जो यहां बैठे महात्मा हाथ जोड़ करके बोले, भैया आपको बारंबार प्रणाम। मेरे दुख का कारण जानना चाहते हो तो सुनो मेरे दुख का कारण। एक बार, मेरा नाम है नारद। क्या नाम है? नारद। और एक बार मेरे मन में ये इच्छा हुई कि हम पृथ्वी लोक का भ्रमण करें। बड़ा ध्यान से सुनना भैया, श्रोताओं की संख्या कम है, लेकिन भीड़ तो वहां इकट्ठा किया जाती है जहां महायुद्ध करना हो। पांडवों के पास कन्हैया काफी थे और कौरवों के पास सेना भी काफी नहीं था। बड़े ध्यान से सुनना। कहते हैं नारद जी कहते हैं कि मेरी पीड़ा, मेरी व्यथा, मेरे संकट अगर सुनना चाहते हो तो सुनो। हाथ जोड़ के कहते हैं कि एक बार मेरी इच्छा हुई, जैसे ना कभी कभी हम लोग रहते हैं, कहते चलो अयोध्या घूमाएं, चलो हरिद्वार घूमाएं, चलो काशी जी चले जाएं, कभी कोई खाटू श्याम, कोई बालाजी, अनेक जगह जाने का मन कहता है ना। लेकिन भाई हृदय पे हाथ धर करके
हृदय पे हर व्यक्ति जो गया होगा हाथ धर करके बताओ कि मंदिर में हम कितने पैसे चढ़ाते हैं और होटल पे कितने पैसे खर्च करते हैं। रहने के लिए 2500 5000 का आलीशान एसी रूम बुक करते हैं, खाने के लिए बढ़िया 200-300 रुपया थाली भोजन लेते हैं, और हम 2000-3000 खर्च करके गए, किराया भाड़ा परिश्रम करके गए, और इतनी बड़ी मंदिर पर पेटी रखी हुई है, दान पेटी, उसमें हम डालते क्या है, पर्स निकाले, पर्स में ढूंढते हैं कि सबसे छोटा नोट और सबसे छोटा सिक्का का है कि नहीं। पुजारी जी बोले भैया 150 चढ़ा दो, बोले हाँ वही सोचता हूँ। पर्स निकाले और सबसे छोटा सिक्का जो मिला वही दान पेटी में गोविंदाय नमो नमः। 1 रुपया डाल दिए और 1 रुपए के बदले में भगवान हमारे बच्चे की नौकरी लग जाए, बहू मिले वो भी नौकरी करने वाली मिले, खूब घूस लेने वाली मिले। अब बताओ 1 रुपए के बदले में अपने बेटा बहू को डीएम एसडीएम डॉक्टर प्रोफेसर सब बना रहे हैं। बताओ भगवान घूसखोर हैं क्या? भगवान घूसखोर तो है नहीं कि पहले उनको घूस दो तब उनसे अपनी प्रार्थना करो। भगवान घूसखोर नहीं है। भगवान तो तेरी मर्जी, तेरी अर्जी, मर्जी पर तेरी अर्जी सुनते हैं। तेरी मर्जी कितनी मिजाज का है, अर्जी का दस्तखत उसी मिजाज से भगवान करते हैं। तेरी अर्जी मर्जी अगर मिजाज सही है तो तेरी अर्जी की सिग्नेचर भी भगवान का सही है, और तेरी मर्जी मिजाज भी गड़बड़ है तो भगवान की अर्जी भी ऐसे है। जैसे तेरी मर्जी वैसे मेरे भगवान की अर्जी। बोलो राधे राधे, खूब जोर से बोलो राधे 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 राधे। बोले भैया हम घूमने लगे और तीर्थ में गया, पुष्कर चा प्रयाग चा काशी गोदावरी तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। ये तीर्थों में मैंने भ्रमण किया, और जब भ्रमण किया तो मैंने क्या देखा, बुरा मत मानना कि महाराज जी बता रहे हैं, क्योंकि भागवत में लिखा गया है पापस खंडा पाखंडा। आज जो संत है उनके पास जाओगे नहीं, संत का दर्शन, संत तुम्हारे पैसे के, संत तुम्हारे वस्तु के थोड़ी भूखे हैं। संतों को देखा सब असंत हो गए हैं, सब लोभी लालची पाखंडी हो गए हैं। और ये पाखंडी पापस खंडा पाखंडा, ये सब पाखंडी हो गए हैं। बताओ संत कभी लड़ाई करता है, संत कभी युद्ध करता है? संत तो संवाद करता है। नारद जी ने देखा कि तीर्थों में गया तो संतों में बड़ा पाखंड देखा, मन खिन्न हो गया। फिर मैंने तीर्थों में जाना बंद कर दिया, मैं गांव गांव गया, गांव गांव शहर शहर। तो जब गांव गांव गया तो क्या देखा, तरुणे प्रभुता गे साल को बोधदायका। जब घर घर गया देखा तो क्या देखा, तरुणी प्रभुता। हर घर में पति कितना भी बड़ा पढ़ा लिखा है, उसका पति डीएम है, एसडीएम है, कमिश्नर है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, लेकिन जब पत्नी के पास है, चुप चुप, तुम कितने बड़े प्रधानमंत्री हो मुझे पता है, वो बेचारा चुप हो जाता है। तरुणी प्रभुता, घर घर में स्त्रियों का वर्चस्व देखा, स्त्रियों का संवाद देखा। आज यही हो रहा है घर घर में भैया। तुम कितने भी पढ़े लिखे हो, अंगूठा छाप भी पत्नी है तो तुम जैसे अपनी बात बताओ, जानती हूँ कितना बड़ा तुम डीएम बने हो, वो चुप हो जाते हैं। तरुणी प्रथा, हर घर में स्त्रियों का चलावा देखा,
साल को बुद्धिदायका। भाई भाई के बंटवारा में भाई भाई पर विश्वास नहीं है, लेकिन पत्नी का भाई जो कहेगा वही सही माना जाएगा। यानी भाई भाई के बात पर विश्वास नहीं है, लेकिन साले साहब जो सलाह देंगे वही विश्वास माना जाएगा। साल को बुद्धिदायका। फिर क्या देखा घर घर में? कन्या विक्रीणो लोभ दंपति नाम। कन्या विक्रीणो, ये तो बड़ी पीड़ा है। हम तो कभी कभी इस पे बड़ा खिन्न हो जाते हैं। आजकल लोग अपनी बिटिया को नचनिहा बना रहे हैं, नचनिहा, डांस क्लब में भेज रहे हैं। क्या है ये? आजकल अपनी बेटियों को निवस्त्र देखना चाहते हैं। आगे बढ़ो, संस्कार युक्त शिक्षा लो, हमारी बहनें पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, लेकिन नंगे होकर के नहीं। आज देखता हूं कि लोग डांस क्लब में जा रही डांस सीखने के लिए, सिगरेट बीड़ी और क्या नाम है, शराब पी पी करके बदहोश मदहोश पड़ी हैं। रोज सुसाइड हो रहा है रोज। ये क्या है? क्या इसी उम्मीदों से बेटियों को पाला जाता है? हर आदमी जब सुनता है तो कहता ये आदमी स्त्री के खिलाफ बोल रहा है, ये आदमी स्त्रियों की निंदा कर रहा है। लेकिन जिसके घर में ये घटना घटती है उससे पूछो। जिसकी लड़की डांस क्लब में पकड़ी जा रही है, जिसकी लड़की शराब पीते हुए पकड़ी जा रही है, ऐसे अधर्म करते हुए जिसकी लड़की पकड़ी जा रही, किस लिए? उसके घर से पूछो। उसका बाप, उसका भाई, उसका दाऊ, उसका चाचा किस प्रकार समाज में अपना मुंह दिखाता होगा। बुरा ना कोई माने। आज विदेशों में हमारे कल्चर, हमारे जो भारतीय परिधान था, भारतीय पोशाक था, विदेशी लोग महिलाएं कल्चर, विदेशी लोग उस चीज को फॉलो कर रही हैं। और हमारे यहाँ उनके जितने चिथड़े थे आज हमारे भारत के फैशन बन गया है। बताओ, हमारे यहाँ जितने पौष्टिक भोजन थे आज उनके दूध दही मक्खन मेवा विदेशी खा रहे हैं। और उनके जितने चिथड़े व्यंजन थे राक्षसी प्रवृत्ति का खाने वाला, वो आज हमारे यहाँ फैशन बन गया है। कन्या विक्रीणो लोभ दंपति नाम। ये देखा तो मन बड़ा खिन्न हो गया। फिर तीर्थों में जाना बंद कर दिया, घर घर भी जाना बंद कर दिया। घूमते घूमते मैं वृंदावन गया। और जब वृंदावन गया महाराज, तो जब वृंदावन गया तो जमुना जी के किनारे मैं जा रहा था। और जमुना जी के किनारे जाते वक्त मैंने एक दृश्य देखा कि एक स्त्री 9 अवस्था में बैठी हैं, उनके दोनों तरफ 2 पुरुष लेटे हुए हैं। वो बड़े जर्जर अवस्था में वृद्ध हैं, अर्थात कम से कम 80 साल के वो दोनों वृद्ध हैं और 18 साल की वो स्त्री है। बीच में दोनों के सीने पर हाथ धर के रो रही है। हे भैया, हमने सोचा हमसे क्या मतलब, लेकिन जब मैं जाने लगा तब तक वो स्त्री बड़े जोर से आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणम तिष्ठा, भो भो, हे महाराज रुक जाओ। मैं रुक करके प्रणाम किया। देवी आप कौन हैं? आप इस हालात में यहाँ बैठी हैं। तब वो स्त्री रोने लगी कि मैं भक्ति माता हूँ और ये दोनों मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। मैं यदा यदा जगह सुख और दुख का मेल पाई, लेकिन जब मैं वृंदावन आई तो वृंदावन में मेरे दोनों बच्चे बूढ़े हो गए, मैं जवान हो गई। अब बताओ मैं अपना मुंह कहाँ दिखाऊं कि माता 18 साल की और बच्चे 80 साल के। ये मेरे दुख का निवारण कीजिए। नारद जी ने सुने कि आप भक्ति माता हैं। नारद जी ने भक्ति माता को प्रणाम किया और प्रणाम करके भक्ति माता के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य के दुख को दूर करने के लिए महाराज बहुत सारे मंत्र, बहुत सारे पाठ
पूजा किए, लेकिन उनका कल्याण नहीं हुआ, ज्यों का त्यों पड़े रह गए। तब उन्हें आकाशवाणी सुनाई पड़ा, हे नारद जी, कोई सत्कर्म कीजिए, कोई अच्छा काम कीजिए। और वो सत्कर्म मेरी समझ में नहीं आया, इसीलिए मैं दुखी हूँ कि वो सत्कर्म क्या है। तब चारों भाई हंसने लगे और हंसते हुए बोले, सत्कर्म जानना चाहते हो तो भक्ति माता का दुख दूर करने के लिए उन्हें भागवत कथा सुना दीजिए। बोले, भागवत कथा मैं तो नहीं जानता हूँ, कौन सुनाएगा, कैसे सुना जाएगा। तब चारों भाइयों ने कहा, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार सनकादिक ऋषियों ने कहा, कथा हम सुनाएंगे, कथा आपको सुननी पड़ेगी। कहीं कैसे? ज्ञान भक्ति वैराग तो वृंदावन में है, हम हरिद्वार में हैं, इतनी दूरी पर वो कथा कैसे सुनेंगे? तो बोले, सुनेंगे। मनौती जानते हैं आप लोग? क्यों फौजी भैया? मनौती जैसे कोई बाहर हो और कोई बीमार हो, कोई दुख हो, तो हम मनौती मानते हैं कि नहीं? मन्नत मानते हैं कि नहीं कि हे महाराज, हे माता रानी, हे हनुमान जी, ये हमारे मनोकामना पूरा हो जाए तो हम ये कथा करेंगे, प्रसाद करेंगे, दर्शन करेंगे। मनौती मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मनौती मन्नत मानना कोई नई परंपरा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ये ढोंग है। अरे भैया, ढोंग नहीं है, ये पुरानी परंपरा है। बोले, कैसे? कहीं आप मन्नत मान दीजिए कि मैं भागवत कथा सुन रहा हूँ भक्ति माता का दुख दूर करने के लिए। और नारद जी महाराज 7 दिन तक भक्ति माता की कथा सुनने लगे और सनकादिक ऋषि कथा सुनाने लगे। जब 7वां दिन आया, जब 7वां दिन आया तो महाराज भक्ति माता अकेले नहीं, मनौती का मनोकामना देखिए, भक्ति माता अपने दोनों बच्चों को लेकर के वृंदावन से हरिद्वार पहुंच गई। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमेक रूपा सा अबरी सीता, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति माता 7वें दिन ज्ञान और वैराग नौजवान बच्चों को लेकर के और भक्ति माता भागवत की उस सभा में ताता थैया करते हुए नृत्य करने लगी। भागवत जय हो, भागवत भगवान जय हो, भागवत भगवान। बोलिए भागवत भगवान की जय। भागवत की कथा की महिमा से भक्ति माता का दुख दूर हो गया। ये है भागवत की महिमा, ये है भागवत की ताकत, ये है भागवत की शक्ति। ये कृपा है कि भागवत की कृपा से दुख दूर हो जाता है। भागवत की बड़ी महिमा है। भक्ति माता का कल्याण किया, हम लोगों का कल्याण क्यों नहीं होगा? जहां ज्ञान वैराग को पुनः पुष्ट, हम लोग का कल्याण क्यों नहीं होगा? ये है भागवत की महिमा, ये है भागवत की कथा। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन
धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। कोई काम दुनिया में, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। 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 जो करते रहोगे, जो करते रहोगे, जो करते रहोगे जतन धीरे धीरे, करते रहोगे जतन धीरे धीरे। जो करते रहोगे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे जतन धीरे धीरे। मिल जाएगा, मिल जाएगा वो, मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। मिल जाएगा वो धीरे धीरे। अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, 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 करो सुदयंता करण धीरे धीरे। धीरे धीरे मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। मिल जाएगा वो भजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे, जो करते रहोगे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, करते रहो भजन धीरे धीरे। मिल जाएगा वो, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। 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 सजन धीरे धीरे, सजन धीरे धीरे वो श्याम धीरे धीरे, धीरे धीरे कन्हैया धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे श्याम धीरे धीरे, कन्हैया धीरे धीरे श्याम धीरे धीरे, कन्हैया धीरे धीरे श्याम धीरे धीरे, कन्हैया धीरे धीरे श्याम धीरे धीरे कन्हैया धीरे धीरे श्याम धीरे धीरे, या धीरे धीरे। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। आज कथा यही विश्राम हो रही है। कल फिर हम लोग भगवान की अनुपम कथा सुनेंगे। आए भगवान की आरती हम लोग उतारे
सब लोग अपने अपने जगह पर खड़े हो जाएं। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है। नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। ये जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है। शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है। आदर्श कराने वाला है, आदर्श कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये सुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल भव फंद खोल सदमार्ग बताने वाला है। ये मधुर बोल यो पंथ को सन्मार्ग बताने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। सिया राम यही घनश्याम यही, सिया राम यही घनश्याम यही, सिया राम यही घनश्याम यही, सिया राम यही घनश्याम यही। प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान
की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। की जय हनुमान जी लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, के बल से गिरवर कांपे, रोग दोष जग निकट न झापे। अंजनी पुत्र महाबल दाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। वीरा रघुनाथ पठाए, लंका जार सिया सुधिलाए। लंकस कोटि समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाए। लंका जारी असुर संघारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आन सजीवन प्राण उबारे। बैठ पताल तोड़ जमकारे, अहि रावण की भुजा उठाए। पाए भुजाय असुर दल मारे, दहिने भुजा सस्त जन तारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान जी उचारे। कंचन थार कपोल छाई, आरती करते अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बस मैं कुंठ परम पद पावे। कवि ध्वंस की ओर रघुराए, तुलसीदास स्वामी की रति गाई। आरती की जय हनुमान जी लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे। हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे।